आ गए आप लोग। पता है कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। आप लोगों के इंतजार में 4 कप चाय पी चुका हूँ। इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई अभी तो आए हैं, सांस लेने दो। एक सांस में सब कुछ पूछ डालोगे क्या? मामा बस कर देना, बताए ना क्या हुआ, बात तय हो गई। और तंजीला कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? तंजीला अच्छी लगी, बल्कि बहुत अच्छी लगी, बहुत मासूम। और सिर्फ रिश्ता तय नहीं हो गया बल्कि शादी की तारीख भी तय हो गई है। और वो कंगन आपने पहना दिए तंजीला को? कैसे लग रहे थे उसके हाथों में? अच्छे लग रहे थे? बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। अब मुझसे क्या पूछते हो? रुको मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब। ओ मियाँ, वो बस कर दे, जान छोड़ दे। कंगन पहना दिए, बात तय हो गई, सब हो गया। अब जाके तैयारी कर और कोई हनीमून के लिए बुकिंग करवा। कोई अच्छी जगह देख, कहाँ जाना। चल। आज अपनी किस्मत पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा है, एक खूबसूरत हसीन ख्वाब। बस डर लगता है कहीं ये ख्वाब आँख खुलने पर टूट ना जाए। क्या देख रही हो? ये कंगन जो कल तक मेरी कलाई में थे, आज तुम्हारी कलाई की जीनत बन गए हैं। बहुत खुश हो रहे होगे ना तुम, और हैरान भी। बल्कि आज तो तुम्हें बहुत मान हो रहा होगा ना, खुद पर, अपनी किस्मत पर। सारी जिंदगी जिस किस्मत के तुम ताने सुनती रही, आज उसी किस्मत ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। फर्श से अर्श पर मेरी खुशियों की सीढ़ी चढ़कर पहुंची हो तुम। ऐसा मत कहो नौरीन, तुम्हारे सामने मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएं। जो तुमने कहा मैंने किया, यहाँ तक कि आतिर की मोहब्बत से भी इनकार करती रही, उसे तकलीफ देती रही। तुम्हारे कहने पर सरवर से शादी के लिए भी राजी हो गई। मामू जान की नाराजगी के बावजूद मैं सरवर से शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जब किस्मत में ही नहीं था तो मैं क्या करती? तुम कहना क्या चाहती हो कि आतिर से शादी और उसकी मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं थी? तुम खुद को समझते क्या हो? आखिर चीज क्या हो तुम? और हाँ, आतिर के साथ शादी करके तुम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बन जाओगी। रहोगी वही तन्नू, बदनसीब, मनहूस, जिसकी नहुसत के किस्से सारा खानदान जानता है। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। माँ, मैं तो नौरीन के बारे में सोच सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ ना, जिसकी हद नहीं। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतीन के कहने पर पता नहीं कैसे चुप होकर बैठ गई है, वरना अब तक तो ये लड़की पता नहीं क्या कर चुकी होती। ठीक कह रही है रेहाना, तू इतनी कोशिश के बावजूद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पता नहीं कहाँ गलती हो गई हमसे, नहीं तो अब तक तो हमारी नौरीन आतिर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई होती, राज कर रही होती। और क्या, वो सरवर है ना,
वो भी तो एक नंबर का डरपोक निकला। मैं तो समझती थी वो बड़ा गरम मिजाज है, अपनी अना अपनी इज्जत की खातिर मर मिटेगा, लेकिन रफीक साहब ने 4 बातें क्या सुनाई, तुम दबाकर भाग गया। लोग अपनी मंग नहीं छोड़ते, मर जाते हैं, लेकिन ये तो साला डरपोक निकला। तन्नो राजी हो गई थी, मंगनी हुई थी, कोई मजाक थोड़ी था। जरा सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सका, तुम दबा के भाग। क्या हुआ? आप लोग मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? उस तन्नो के बारे में बात कर रहे थे ना, बोले करे बात। आखिर मैं भी तो सुनूं कि अब आप लोगों की बातें क्या कहती हैं, आपके दावे क्या कहते हैं। अरे नहीं मेरी बच्ची, तू अपना दिल छोटा ना कर, देख परेशान ना हो। मैं तो कह रही थी कि बस कर दे नानी, बहुत सुन चुकी मैं आपकी झूठी तसल्लियां। आखिर कब तक देते रहेंगे आप लोग मुझे झूठे दिलासे? नानी मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो आपके इन दिलासों से संभल जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात पहले मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो कंगन उस तन्नो की कलाइयों में नहीं देखने पड़ते मुझे। और अम्मी, आपने देखा उस तन्नो के चेहरे का सुकून, वो खुशी, वो इत्मीनान? मैंने देखी है वो खुशी, वो सुकून, वो इत्मीनान जो मुझे नसीब नहीं हुआ। जिसकी किस्मत को आप सारी जिंदगी मनहूस कहती रही, वो आज मुझसे जीत गई अम्मी, और मैं हार गई। मेरी बच्ची मत रो, तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरा ये रोना मुझसे देखा नहीं जाता। चुप हो जा, तू देखना, मैं चंद ही दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं उसकी आदत से शादी कभी नहीं होने दूंगी। बस कर दे अम्मी, थक चुकी हूँ मैं आप लोग की बातें सुनकर, मेरे कान पक गए हैं। आप लोग मुझे यूं दिलासे देते रहेंगे और वहां उस तन्नो की आते से शादी हो जाएगी और मैं सिर्फ यहाँ रोती रह जाऊंगी। नहीं नौरीन, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं आखिर की माँ के पास खुद जाऊंगी, मैं उससे मिलूंगी और कहूंगी वो इस शादी से खुद इनकार कर दे। तो देखती जाना, वो तन्नो को अपनी बहू बनाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कि शादी की शॉपिंग के लिए आप मुझे कैश देंगे या मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर लूं? अरे शादी के लिए मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत है? आप कैश शॉपिंग करें या कार्ड से, मालिक मुख्तार है। रफीक, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, आप पेपर्स तैयार करवा लें, मुझे नहीं रखनी है सोल ओनरशिप। खैरियत मामा, किसकी ओनरशिप की बात हो रही है? प्रॉपर्टी की। तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए पैसों का जिक्र कर रही थी, तो मुझे मेरी सोल ओनरशिप का ताना दे दिया इन्होंने। वो तो आप हैं। जब मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी खुशियां ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कह दो इनसे पेपर्स बनवा दो। अच्छा आखिर ये बताओ, तुम खुद क्या चाहते हो कि तुम्हारी शादी कैसे की जाए? ट्रेडिशनल तरीके से या फिर मॉडर्न तरीके से? ना ट्रेडिशनल ना मॉडर्न, बिल्कुल सिंपल। आता क्यों भाई? अरे हमारी इकलौती औलाद हो तुम, मैं तो अपने सारे चाव उसी के अंदर पूरे करूंगी ना। भाई तो करने दो ना उसे, जैसे वो चाहता है। अगर उसमें सादगी पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे भी ये सारी खुराफात, ये हंगामे पसंद नहीं। आप तो रहने ही नहीं रफीक साहब, मुझे मालूम है आप उसकी हर सही गलत बात में उसी की तायीद करेंगे। रहने दें आप दोनों, मैं खुद अपने तरीके से तैयारी कर लूंगी। ये हुई ना बात। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। पापा ऑफिस चले गए? नहीं, तैयार हो रहे हैं, बस निकलने वाले। मामा, मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लूं। मैंने पापा के कहने पर ऑफिस जाना शुरू किया था और अब उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए किसी और बंदे की जरूरत पड़ रही है। तुम फैसल के बारे में बात कर रही हो? उसके अलावा और कौन हो सकता है? फैसल और कोई बंदा नहीं है,
तुम्हारा होने वाला शौहर है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए उसे पसंद किया है और वो फैसला कर चुके हैं। तो प्लीज अब जब भी उसके बारे में बात करो सोच समझ कर करना, तुम्हारे बाबा को बुरा लगेगा। अच्छा मैं फरमांदा, मैं ऑफिस के लिए निकल लूं, रात मुझे देर हो जाएगी, तुम लोग खाने पे इंतजार नहीं करना, ठीक है? पापा, मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं फैसले से कहता हूँ कि वो तुम्हें सब कुछ ब्रीफ कर देगा, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, फैसल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें अपने पापा की चॉइस पे पूरा भरोसा होना चाहिए। पापा मुझे मुकम्मल भरोसा है, बस मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, बस थोड़ा सा, प्लीज। तो ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं निकलता हूँ, ठीक है? ओके। रेहाना, रेहाना, कहाँ है भाई? मानी मामूजान अपने कमरे में ही होंगी। कमरे से तो आ रहा हूँ, वहां तो नहीं है। किचन में तो नहीं है कहीं? फिर किसी जरूरी काम से मार्केट गई होंगी। आप फिक्र ना करें, बस आने वाली होंगी। अरे इससे ज्यादा जरूरी काम क्या होगा, शादी के लिए पैसे लेकर आए। ये लो, तुम रख लो, वो आए तो उसके साथ जाके जो तुम्हें चाहिए लेके आ जाना बेटा। नहीं मामूजान, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपकी दुआएं ही काफी हैं। ये पैसे आप रख लीजिए, नौरीन की शादी में उसके लिए काम आएंगे। आज तो तुमने ये बात की है, लेकिन आइंदा ये बात मत करना। मैंने नौरीन में और तुम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। मेरी बेटी की जो नसीब में होगा वो उसे मिलेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए है, रख लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। बिल्कुल ठीक समझिए आप, हैरत तो मुझे हुई है आपको देख के। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? दरअसल तन्नू और आतिर की शादी के बारे में बात करने आई हूँ। देखें, आप तंजीला की ममानी हैं और इस रिश्ते की वजह से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने आई हैं, यू नॉट वेलकम। आप तशरीफ ले जा सकती हैं। देखिए, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आज अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो फिर हो सकता है कल को आपको पछताना पड़े। ऐसी कौन सी बात है? दरअसल तन्नू के बारे में मैं आपको वो हकीकत बताना चाहती हूँ जिससे आप बिल्कुल वाकिफ नहीं, और उस हकीकत का मैं बरसों से सामना कर रही हूँ। ऐसी कौन सी हकीकत है? तन्नू की वजह से जो कुछ मेरे साथ होता है वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। देखिए, मुझे आप गलत मत समझिए, मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं आपको बताने चली आई। आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर बात करें। आप लोगों ने तन्नू के साथ अपने बेटे का रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आप ये नहीं जानती तन्नू मनहूस है, बचपन से ही नहुसत भरा नसीब लेकर पैदा हुई है, जो जहां जाएगी अपनी नहुसत साथ लेकर जाएगी। उसके कदम जिस घर में पड़ेंगे उस घर को वीरान कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये क्या कह रही हैं आप? आप होश में तो हैं? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? आज आपको मेरी बातें भले अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब कल को आपको हकीकत मालूम होगी फिर पता चलेगा आपको, फिर पता चलेगा आपको कि ये बातें मैं होश में कर रही थी। आतिर आपकी इकलौती औलाद है, आपके साथ ये जुल्म होता मैं नहीं देख सकती। मैं एक माँ हूँ और मैं माँ के दुख को समझती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी
कि दूसरी माँ को किसी किस्म की तकलीफ हो, वो अपने बेटे का दुख देखे। देखिए, अब ये आप पर है। मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, मैंने कर दिया। अब ये आप पर है कि आप अपने बेटे को, अपने घर की खुशियों को बचाना चाहती हैं या नहीं। जरा सोचिए, रात के वीराने में उल्लुओं की आवाज, क्या आप अपने घर को ऐसे वीराने में बदलते देखना चाहती? मैंने ये सब अपनी आंखों से होते देखा है, अपने घर को बर्बाद होते देखा है, अपने शौहर को बेसाखियों के सहारे चलते देखा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दरअसल नौरीन के अब्बा को मालूम नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। उनको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। छुप के आई हूँ ना उनसे। आप अपना ख्याल रखिएगा। नौरीन, अम्मी आप कहाँ गई थी? सुबह से अब्बा आपको ढूंढ रहे हैं, इतना गुस्सा हो रहे थे वो। तुम्हारे अब्बा का यही काम, गुस्से के अलावा कोई काम आता है उन्हें? तो मुझे ये बताओ, तन्नो कहाँ है? सारा किचन फैला पड़ा है, सारे बर्तन धोने वाले पड़े हैं, वो कहाँ गायब है? पता नहीं, यहीं कहीं होगी महारानी। अभी तो उसकी तारीख तय हुई है, महारानी की शादी नहीं हुई जो हाथों पे मेहंदी लगा के बैठ गई। वैसे आप कहाँ गई थी? आतिर के घर। आतिर के घर? उसकी मां से मिलना है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैं तीर चलाकर आई हूं सीधा निशाने पर लगेगा। ऐसा क्या करके आई हैं आप? मैं शगुफ्ता को तन्नू के बारे में सब कुछ बताकर आई, सब कुछ। बचपन से लेके जवानी तक की नहुसत की सारी कहानी, कि उसकी नहुसत की वजह से उसके साथ और उसके बेटे के साथ क्या क्या हो सकता है। और जानती हो, वो ये सब सुनकर कितनी परेशान हो गई थी। परेशानी उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं अम्मी मेरी किस्मत में क्या लिखा है ना। अब तो जब जब तन्नू को देखती हूँ रश्क आता है उसकी किस्मत पर मुझे। ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद एक लंबी काली रात तन्नू का इंतजार कर रही है। बस तुम परेशान होना छोड़ दो, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। और ये इस प्रोजेक्ट की फाइल है, आप एक बार खुद इसे गो थ्रू कर लें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। आर यू ऑल राइट? मिस सानिया। जी, आपने कुछ कहा? कहा तो बहुत कुछ है, लेकिन शायद आपने सुना नहीं। शायद आप कुछ और सोच रही थी।
जी आई एम सो सॉरी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकती हैं। एक बात पूछूं? जी। आप अपनी और मेरी शादी को लेकर परेशान हैं? अगर मैं कहूँ हाँ, और शायद इसलिए मैं ऑफिस आई हूँ, तो क्या आप शादी से इनकार कर देंगे? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो यकीनन, मगर क्या मैं इस इनकार की वजह जान सकता हूँ? I mean, आपने मुझे ठुकराया है तो वजह जानना तो मेरा हक है। फैसल, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और सच पूछे तो आपसे मिलकर मेरी राय कदरे तब्दील हो गई। मगर मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और को पसंद करती हूँ, और मैं आपको किसी धोखे में नहीं रख सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए, शुक्र है आपकी मेरे बारे में राय तो तब्दील हुई, और राय में तब्दीली जहन से आती है, जो एक अच्छी शुरुआत है, और जहन से दिल तक जाने के रास्ते में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आप बातें दिलचस्प करते हैं, लेकिन आप मेरी बात समझे नहीं। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं खुद भी बहुत दिलचस्प इंसान हूँ, और रही बात आपकी पसंद की, तो आपका पूरा हक है, आप जिसे चाहे पसंद कर सकती हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि आप उस पसंद की वजह से इस प्रोजेक्ट को मत छोड़ें। आई प्रॉमिस, हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोजेक्ट की बात करें। ओके? क्या क्या हो सकता है हमारे साथ? अजीब औरत है यार। वो तुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आई थी तो तंजीला के बारे में बात नहीं करनी चाहिए तुझे। अगर फितरत से मजबूर है ना, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी बेटी की बजाय तंजीला हमारे घर की बहू बन रही है। अब वो ये सब कुछ तो करेगी। आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है शगुफ्ता? क्या हो गया है तुम्हें? कब से इन बातों पे यकीन करने लगी हो? आपको ये बातें अजीब लग रही हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। देखो, रिहाना जानबूझ के तुम्हारे दिल को तंजीला की तरफ से बुरा करने के लिए ऐसी बातें कर रही है, और तुम ऐसी बातें करके उसे उसकी कोशिशों में कामयाब कर रहे हो। प्लीज ऐसे मत सोचो। तंजीला की तरफ से अपना दिल साफ करो और खुद पे यकीन रखो। बी रैशनल। अब खाना भी खिला दो, बहुत भूख लगी है। ओके, मैं लगवाती हूँ। दोपहर को कहाँ गई थी तुम? आप क्यों पूछ रहे? मैंने कुछ पैसे निकलवाए थे तंजीला के लिए। उसको पैसों की क्या जरूरत थी? उसकी शादी हो रही है, कपड़े जेवर पता नहीं क्या क्या कुछ लाना होता है, ये तो तुम जानो ना। बहरहाल तुम नहीं थी, मैंने तन्नों को दे दिए पैसे। मैंने तो घर नहीं आना था ना, जो आपने तन्नों को दे दिए। मामू जान, आओ बेटा आओ।
क्या बात है? मामू जान, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ कहो, क्या बात? वो, क्या मैं अब यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ? मेरा मतलब है, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो क्या मैं जा सकती हूँ? मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। हाँ बेटा जाओ ना, जरूर जाओ, बल्कि कल से ही चली। शुक्रिया मामू जान। मतीन, इसे दोबारा यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत देने की क्या जरूरत थी? अपने शौक वहां जाके पूरे करे ना। वहां जाके भी पूरे कर लेगी, लेकिन जब तक यहाँ है मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दो। जरा सोचिए, क्या आप अपने घर को ऐसे वीराने में बदलते देखना चाहती? चाय तो डाल दिए। क्या बात, क्या सोच रही हो? कुछ कह रहे थे आप? कुछ नहीं कह रहा था, मैं सिर्फ चाय डालने को कहा था। ओह, आई एम सॉरी। चल छोड़, अभी रख। क्यों, चाय नहीं चाहिए? नहीं, अभी नहीं चाहिए। मुझे बताएं आप क्या सोच रहे थे, क्या बात है? तंजीला के बारे में सोच रही थी। तंजीला के बारे में क्या सोच रहे? कोई मामूली बात नहीं है रफी, समझने की कोशिश तो करें। मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ अपने घर के लिए, अपनी इकलौती औलाद की भलाई के लिए सोच रही हूँ, और आप शिगुफ्ता, मैंने रात को भी सारी बात आपको तफसील से समझाई थी कि अपने दिल से सारे वसवसे निकाल दो। रेहाना तुम्हारी हमदर्दी में नहीं, तंजीला की दुश्मनी में ऐसी बातें कर रही है। वो जानबूझ के ये वसवसे तुम्हारे दिल में डाल रही है कि बातों को दिल पे मत लो। अगर उसकी बातों को दिल पे लोगी तो फिर उसका मकसद तो पूरा हो जाएगा, नुकसान तुम्हारा होगा। कौन कामयाब हो जाएगा? किसकी बात हो रही है? अरे भाई, हमारी कोई जाती बात है, तुम्हें इससे क्या? तुम अपनी बात बताओ। शादी की तैयारी कैसे करनी है, ड्रेस क्या पहनना है, कुल्ला, शेरवानी, खुस्सा या सूट? आप दोनों हैं ना इस काम के लिए, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? मेरी एक अर्ली मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। देखा इसे, कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है। और इसकी सारी खुशी, सारी एक्साइटमेंट सिर्फ तंजीला की वजह से, जिसके साथ वो शादी करने जा रहा है। उससे ये खुशियां, ये एक्साइटमेंट मत छीनो। चलो अब चाय डाल दो ताकि मैं भी तैयार होकर ऑफिस में हूं। और अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। कहाँ जा रही हो तुम? मुमानी, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। रात मैंने मामू से इजाजत ले ली थी। इजाजत तुमने अपने मामू से ली, मुझसे नहीं। क्या मतलब मुमानी? मैं समझी नहीं। मतलब तुम्हें मैं समझाती हूँ। पहले तुम जाने से पहले फिर भी कोई काम कर देती थी, 4 बर्तन धो देती थी। जब से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ तुमने तो हाथ पे हाथ रख लिए।
किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती हो। मानी मैं तो जुबान चलाती हो मेरे सामने, नखरे दिखा रही हो मुझे। नौरीन की बराबरी करने चली हो तुम। मुंह के बल गिरोगी, याद रखना तुम। ऐसी गिरोगी कि सारी जिंदगी उठने के काबिल नहीं रहोगी। जाओ, जाकर पूरा किचन समेटो, उसके बाद जहां दफा होना होगा दफा हो जाना मेरी बला से। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। तुम अचानक मुमानी ने इजाजत दे दी? नहीं, लेकिन मैंने मामू जान से इजाजत मांग ली थी और हमेशा की तरह उन्होंने इजाजत दे दी। तो फिर तुम लेट क्यों आई हो? 2 क्लास मिस भी हो गई हैं। चलो खैर, मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना कर रखे हैं, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, आतिफ भाई से दोबारा बात हुई? नहीं। क्यों? और तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेती? मोबाइल फोन और मैं, मानी को पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी। वैसे भी मेरी शादी की वजह से अब तक वो सिर्फ मामू जान की वजह से खामोश है, वरना या तो मुझे अब तक घर से निकाल चुकी होती या फिर जान से मार चुकी होती। तंजीला, अब तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी शादी होने वाली है और वो भी आतिफ से। तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां मिलने वाली हैं। जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों किरण, हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि मेरी इन खुशियों को मेरे अपने नसीब पे नजर न लग जाए। कैसी बातें करती हो तंजीला? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी अगर तुम ऐसा सोचती हो तो क्या फायदा तुम्हारी तालीम का? अपने दिल से सारे डर और खौफ निकाल दो। बल्कि रुको, मैं तुम्हारी आतिफ भाई से बात करवाती। हेलो किरण, कैसी हो आप? बड़े मतलबी हैं आप। अपनी मोहब्बत मिलते ही हमें भूल गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी सोच ही रहा था तुम्हें कॉल करने का, साथ ही तुम्हारी कॉल आ गई। बातें खूब बना लेते हैं आप, लेकिन चलें, आप भी क्या याद करेंगे। मैं सोच रही हूँ आपकी तंजीला से बात ही करवा दूं। क्या तंजीला यूनिवर्सिटी आई है? जी, अंकल ने उसे इजाजत दे दी है यूनिवर्सिटी आने की। नहीं नहीं, फोन पर नहीं, मैं यूनिवर्सिटी आ जाता हूँ ना। उस दिन के बाद ठीक से बात करने का मौका ही नहीं मिला तंजीला से। ओके। लो भाई, आ रहे हैं तुम्हारे मंगेतर। हद होती है किरण, क्योंकि तुमने कॉल आते को मुझसे पूछ तो लेती। हाँ हाँ, तुमसे पूछती तो तुम मना कर देती।
लेकिन दिल तो तुम्हारा भी बेकरार है उनसे मिलने के लिए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो फिर ये चेहरे पे इतनी चमक, इतनी रौनक कैसे? चलें? हाँ चलो। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती हुई चलो। तुमने तो बिल्कुल ही अपने आप को घर में बंद कर लिया है। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। क्या बात है शगुफ्ता, इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। नहीं, तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चलो उठो, मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। तुम तो अपने आप को बिल्कुल जैसे भूल ही गई हो। लुक एट यू। आई मीन, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। चलो मेरे साथ, अभी चलो डॉक्टर के पास। रुखसाना, आई एम परफेक्टली फाइन, ठीक हूँ मैं। बस थोड़ी परेशानी। क्या परेशानी है मुझे बताओ, क्या पता मैं कोई हल निकाल सकूं। आतिर जिस लड़की को पसंद करता है उससे उसकी बातचीत तय हो गई। ओह, तो फाइनली आतिर को उसकी ड्रीम गर्ल मिल गई। तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए ना तुम्हारे लिए। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? थी, बिल्कुल खुशी की बात थी जब तक मुझे उस लड़की की डिटेल्स मालूम नहीं थी। क्या क्या मतलब? उसकी मुमानी आई थी, बता रही थी जब से तंजीला उन लोगों की जिंदगी में आई है, के साथ क्या क्या हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने क्या क्या फेस किया, और खुद तंजीला, उसकी लाइफ हमेशा कितनी प्रॉब्लमेटिक रही। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं डर गई हूँ। सच में ये तो वाकई परेशानी वाली बात है। एक ऐसी लड़की जो बचपन से मनहूस है, तुम उसके साथ आतिर की शादी कैसे कर सकती हो? शगुफ्ता, ऐसी लड़कियां जहां जाती है ना, बर्बादी साथ लेकर जाती हैं। मेरा मशवरा तो तुम्हें यह है कि तुम फौरन इस शादी से इनकार कर दो। कल को अगर उसकी वजह से आतिर को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? रुखसाना, कैसी बात कर रही हो? अल्लाह ना करे मेरे आतिर को कुछ हो। अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी अगर कल कला को आतिर को कुछ हो जाता है तो क्या कर लोगी तुम? आज रफीक आ जाए, इस टॉपिक पर बहुत सीरियसली बात करूंगी। अच्छा भाई, अब मैं चलती हूँ। घर से फोन आया है, और वैसे भी आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना मुझे। लेकिन किरण, मैं... तंजीला, परेशान मत हो, तुम अपने मंगेतर के साथ बैठी हो और बहुत जल्द तुम्हारी इनसे शादी होने वाली है। अगर आप माइंड ना करें तो मैं ड्रॉप कर दूं, किसी किस्म का मसला ना हो आपको। किरण, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। चलें। अब तो हमारी शादी होने वाली तंजीला, अब तो तुम मुझसे बातें कर सकती हो। जी। बल्कि अब तो हम फोन पे भी बातें कर सकते हैं। फोन? लेकिन मेरे पास तो फोन नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं कल ही एक अच्छा सा सेलफोन तुम्हें लेके दे देता हूँ। वैसे भी मेरी तरफ तुम्हारा एक गिफ्ट तो बनता है। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी वो मानी को पता चलेगा तो खफा होंगी। बिला वजह बात को कहां से कहां ले जाएंगी। और अब मैं हमारे रिश्ते को लेकर कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहती।
अच्छा लगा तुम्हारा इस तरह से कहना, हमारे रिश्ते को लेके तुम्हारा ये डर जाहिर करना अच्छा लगा। लेकिन फोन तो मैं तुम्हें जरूर लेके दूं, क्योंकि मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ, ढेर सारी बातें। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी नापसंद, सब कुछ। जानती हूँ इन दिनों का मैंने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया। इन पलों को जीने के लिए रातें जागा हूं, हर पल तुम्हें याद किया। और आज तुम मेरे साथ, मेरे सामने बैठी हो। आपको तो इन पलों की आस थी, उम्मीद थी कि ये पल कभी ना कभी आएंगे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। क्या हुआ, इस तरह क्या देख रहे हैं? तुम बोलती रहो और मैं तुम्हें देखता रहूंगा, बस यही वक्त थम जाए। हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं। मेरा ख्याल है बहुत देर हो रही है, हुमानी घर में परेशान हो रही होंगी। चलें? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का, तुम बसने लगे हो आँखों में, तुम ही हो सोचों में, ख्वाबों में। अब क्या हर वक्त इन्हीं में लगी रहोगी? काम काज कोई नहीं? और वो हमारी खाना बना दिया था मैंने। सिर्फ खाना बनाना था? और काम किसने करने? रोटियां किसने बनानी है? मुझे और अम्मा जी को शदीद भूख लगी हुई है, जाकर रोटियां बनाओ। और तुम्हारे मामू भी आने वाले हैं, उनको भी भूख लगी होगी। और हाँ, रोटियां बनाने से पहले जितने सारे बर्तन किचन में पड़े हैं ना, सारे के सारे धोने हैं तुमने। चलो, मुंह क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। नौरीन, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? क्या कर रही हूँ? कुछ भी तो नहीं कर रही अम्मी, कपड़े जला रही हूँ। कपड़े? अरे पागल, अगर यही आग तुम्हें लग जाती तो? और तेरा बाप भी घर आने वाला है, वो देखेगा तो जिंदगी मेरी अजाब होगी। अजाब को क्या लगती तुम लोगों ने मेरी जिंदगी? तो मेरी जिंदगी कौन सी सुकून में है? अजाब में हूँ मैं, अजाब में। उसको ना सही कि कपड़े तो जला दूंगी ना। अम्मी, आपको नहीं पता मुझे कितना सुकून मिल रहा है इसके कपड़े जलता देखकर। बहुत सुकून मिल रहा है। अब इस पागल का ड्रामा शुरू हो गया। चल तू,
जिंदगी हराम कर दी मेरी। अरे ये कपड़े जला के तो तूने बहुत ही अच्छा किया, मेरा दिल खुश कर दिया। दिल चाह रहा तेरे हाथ चूम लूं। मैं बड़ा इतराती फिरती थी, अब पता चलेगा दूसरों की खुशियों पे कब्जा करके क्या सिला मिलता है। अम्मा, एकदम तो आग देखकर मेरी भी जान निकल गई थी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला मेरे दिल को तो सुकून आ गया। और मुझे सुकून तब मिलता जब इस आग में उसकी खुशियां भी जल के राख हो जाती और वो खुद भी जलकर भस्म हो जाती। अरे मिलेगा, वो सुकून भी तुझे मिलेगा मेरी बच्ची। बस तू देखती जा उस तन्नों के साथ होता क्या है। रेहाना जो काम करके आई है ना, ये शादी तो होने से रही। ऐसा क्या किया है आपने? बस तुम तेल देखो और तेल की धार देखो। इन कपड़ों की तरह तन्नों की खुशियां भी जलकर राख हो जाएंगी। बस थोड़ा इंतजार। क्या हुआ मामा? आप ऐसे परेशान अकेले क्यों खड़ी हैं? हाँ बस ऐसे। झगड़ा हुआ आपका बाबा से? तुम्हारे बाबा से झगड़ना मैंने छोड़ दिया। जानता हूँ। आपको पता है, जब मैं आपको और बाबा को साथ खुश देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है। लेकिन आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? क्या बात है सरवर, आज बहुत गुस्से में लग रहा है और मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है यार, मुझे तेरी मदद चाहिए। हुक्म कर मेरे यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। तो एक बार कह कर तो देख। बताता हूँ, गौर से सुन।
परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंने करवा दिया। ओके, थैंक यू सो मच। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मा, पता नहीं ये कमबख्त हमारी लड़की कहाँ रह गई है। शाम होने को आई, अभी तक घर नहीं आई। तन्नों की बात कर रही है? और क्या, तन्नों की तो बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ दफा हो गई है, आज काम कर करके थक गई हूँ अकेली में। ऐसे तो पता नहीं रही कहीं, कहाँ जा सकती। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर गई तो गई कहाँ, लेकिन इतनी देर उसने कभी नहीं लगाई। अम्मा गई होगी आतिर के साथ घूमने फिरने। तो ठीक है, लेकिन टाइम से घर आ जाती है वो लड़की, आज पता नहीं कहाँ रह गई है। अम्मी आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैं तो कहती हूँ कि वापस ही ना आए, किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाए, हमारी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। कोई है? हेलो, कोई है? कोई है? मुझे घर जाना है। मेरे मामू इंतजार कर रहे हैं। दरवाजा खोलो। मतीन, खैरियत? आप यहाँ पर बैठे? नहीं, बस ऐसे ही मेरा दिल घबरा रहा था तो मैं यहाँ आके बैठ गया। अच्छा मुझे ये बताएं, खाना आपको यहीं ला दूं या डाइनिंग पर लगवाऊं? नहीं, मैं खाने की तलब नहीं है मुझे कोई। तन्नू से कहो अदरक वाली चाय बना दे, वो बहुत अच्छी बनाती है। तन्नू तो घर पर नहीं है, मैं चाय बना देती हूँ। मेरे हाथ की चाय पर गुजारा करना पड़ेगा आपको। कहाँ है तन्नू? पता नहीं, आई नहीं अभी तक। घर नहीं आई? तुम मुझे अब बता रही हो? वक्त देखा है तुमने? मुझे क्या कह रहे हैं? मुझे बता के थोड़ी जाती है कहाँ गई है। मैं कब कह रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा कसूर है, लेकिन अगर नहीं आई तो मुझे बताओ तो सही कि वो नहीं आई है। फिर रात हो गई, तो नहीं कहाँ होगी अब तक? मुझे क्या पता कहाँ होगी।
मुझे बता कर गई है। रेहाना क्या हो गया तुम्हें? हाँ, अगर नौरीन इस वक्त तक घर ना आई होती, उसका कुछ पता ना होता, क्या तुम यही जवाब देती मुझे? खुदा का खौफ करो कुछ। उसकी किसी दोस्त से फोन करके पूछ लिया होता। मैं क्यों रखूंगी उसकी दोस्तों के नंबर? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अब आप किसको फोन कर रहे हैं? किरण बेटा, हाँ वो तन्नो नहीं आई अभी तक, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं अंकल, मैं तो आज जल्दी घर आ गई थी, घर पे कुछ काम था। आपने किसी और से पता किया? अब तो काफ़ी रात हो गई है, इस वक्त वो कहाँ हो सकती है? मतीन, हाय अल्लाह, क्या हो गया मतीन को? अम्मा, बिलाल, या अल्लाह कर, हाय मम्मी, क्या हो गया? या अल्लाह कर, उठे, क्या हो गया? अम्मा! हेलो किरण, इस वक्त खैरियत? आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ। क्या हुआ, खैरियत? आप काफी परेशान लग रही हो। आतिफ भाई, आपको पता है तंजीला कहाँ है? तंजीला अपने घर पर होगी इस वक्त, और कहाँ होगी? नहीं आतिफ भाई, तंजीला घर पर नहीं है। क्या तंजीला घर पर नहीं है? जी, मुझे मतीन अंकल का फोन आया था, वो तंजीला के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि तंजीला अब तक घर नहीं आई। आप तो तंजीला के साथ थी ना, कहाँ है वो? लेकिन मैं भी नहीं जानता तंजीला का है। वो अपनी यूनिवर्सिटी की बस में जाती है ना, मैं तो उसे मिलकर चला गया था। हाँ, लेकिन वो अब तक घर नहीं पहुंची। प्लीज आतिफ भाई, डू समथिंग, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। हाँ हाँ, देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। ओके। बाबा, तंजीला का कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी भी उसकी दोस्त से बात हुई है, वो घर नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची? और कहाँ जा सकती हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मतीन साहब को हार्ट अटैक हो गया? हॉस्पिटल? कौन से हॉस्पिटल लेके? आप बिल्कुल फिक्र न करें रेहाना बहन, हम वहां पहुंच रहे हैं अभी फौरन। जी 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 जी, आप बिल्कुल 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 तसल्ली रखिए। ओके, गाड़ी दिखा लो। क्या क्या हुआ बाबा? मतीन साहब को हार्ट अटैक हो गया है, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। हार्ट अटैक हो गया? अल्लाह खैर करे। तंजीला का भी कुछ पता नहीं चल रहा। अंकल हॉस्पिटल पहुंच गए। जाओ गाड़ी निकालो, फटाफट हॉस्पिटल पहुंचना है। शगुफ्ता, शगुफ्ता। यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोगों ने कुछ आदमियों को तंजीला को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाते हुए देखा है। इसका मतलब तंजीला? जी हाँ, तंजीला को अगवा किया गया है। लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द कल सुबह तक पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? क्या पता चल जाएगा? सुबह से वो गायब है और आप कह रहे हैं कि हम लोग परेशान ना हो। हाफिज साहब, हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश? क्या कोशिश? व्हाट कोशिश? किया क्या अब तक आप लोगों ने? आतिफ बेटा, रिलैक्स, काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। संभालो खुद को। कैसे संभालूं खुद को बाबा? कैसे? अगर तंजीला को कुछ हो गया तो?
नहीं होता तंजीला, बेफिक्र हो जाओ, मिल जाएगी। सब लोग कोशिश कर तो रहे हैं। पूछने की बात यह है कि ये हरकत किसकी हो सकती है? हम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये कौन सी जगह है? कहाँ हूँ मैं? क्यों लाया मुझे यहाँ? बताता हूँ। क्या सारे सवाल आज ही एक ही बार में पूछोगी? कल के लिए कुछ बचा के नहीं रखोगी? अब तो सारी जिंदगी तुम्हें यहीं मेरे साथ, अपने सरवर के साथ रहना है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? मामू जान को पता चला ना तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। उन्हें तो तब पता चलेगा ना जब तुम इस चार दीवारी से बाहर निकलोगी, और वो मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। सारी जिंदगी यहीं रहोगी तुम। नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मुझे घर जाना है। वहां से भागने की कोशिश भी नहीं करना, वरना वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी भागने के काबिल नहीं रहोगी तुम। सर खुदा के मुझ पे ये जुल्म मत कर, मुझ पे रहम कर। मामू जान परेशान हो होंगे, मुझे घर जाने दो। ये परेशानी और ये रोना तो सारी जिंदगी पड़ेगा उसे। सरवर से पंगा लिया था ना उसने, अब पता चलेगा सरवर से दुश्मनी का नतीजा। चलो आओ आओ, बैठो बैठो, इधर बैठो। नाश्ता करो। चलो मुंह खोलो, खोलो मुंह, खोलो मुंह। क्या बात। और सुनो इधर, अभी मैं जा रहा हूँ काम पे, दोपहर को आऊंगा खाना लेकर, फिर दोनों बैठ के साथ खाना खाएंगे मजे से, हैं? नाश्ता कर लेना। सरवर खुदा के लिए, सरवर मुझे जाने दो, मेरे साथ ही मत करो। सरवर खुदा के लिए, सरवर खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझ पर रहम करो। कहाँ है तन्नो? तंजीला कहाँ है तन्नो का? तंजीला आ गई है, घर पर है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम झूठ बोल रही। वो कहाँ है बताओ मुझे सच सच। वो नहीं आई ना? नहीं आई ना वो? अब वो मतीन, आप परेशान नहीं हो, रफीक भाई करवा रहे हैं पता। पुलिस में उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जल्द पता चल जाएगा।
कर रहे हैं? मैं ढूंढ के लाऊं उसे, पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी वो। मेरी बच्ची था ना। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों अपना खून जला रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, इतनी परेशान नहीं हो। इतनी मुश्किल से आपकी तबीयत संभली है, फिर खराब हो गई तो वो रफीक भाई कर रहे हैं ना, बाहर पुलिस के पास खड़े हैं, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी तन्नू। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने, तुम साथ मेरे लम्हा लम्हा, बस दे या सदा रब्बा सुन मेरे दिल की दुआ। ये परेशानी और ये रोना तो सारी जिंदगी पड़ेगा उसे। सरवर से पंगा लिया था ना उसने, अब पता चलेगा सरवर से दुश्मनी का नतीजा। जी इंस्पेक्टर, कुछ पता चला? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश जारी है। मुझे पूछना ये था कि लड़की की किसी से कोई दुश्मनी, मेरा मतलब है उसके घर के किसी फर्द का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? हाँ हाँ बिल्कुल था, बिल्कुल था। वो उस शख्स का नाम है सरवर। उससे तंजीला की शादी होने वाली थी, शादी नहीं हुई, जिसपे उसने बहुत सी धमकियां भी दी थी मतीन साहब को। तो शादी क्यों नहीं हुई? देखिए, मतीन साहब इस शादी के खिलाफ थे, लड़की भी राजी नहीं थी। मतीन साहब ने जब ये शादी रुकवा दी तो तैश में आके धमकियां दी, लेकिन ये शादी जबरदस्ती हो रही थी। लेकिन ये जोर जबरदस्ती क्यों? देखें, मतीन साहब इस शादी पे बिल्कुल रजामंद नहीं थे, और ये शादी इस वजह से हो रही थी कि सरवर मतीन साहब के घर वालों का रिश्तेदार है, उनकी बेगम ये शादी करवा रही थी। फिर तो काम और भी आसान हो जाए। पर ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो लड़की की मुमानी का भी बयान दिया था, तो उसने तो किसी भी किस्म की दुश्मनी वगैरह से इनकार कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अफवाह में वो भी शामिल हो? नहीं, वो खुद खासा बुरा आदमी है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। देखिए प्लीज आप एक बात का ख्याल रखिएगा कि पूछगिछ में मतीन साहब या उसके घर वालों को बिल्कुल इन्वॉल्व न कीजिएगा। अपने तौर पे ये इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करें, खास तौर पे मतीन साहब की बेगम या मतीन साहब को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल, ठीक है, मैं इजाजत चाहता हूं। कुछ पता चला तंजीला का? नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। मेरा बहरहाल चेक सरवर पे ही है। अभी इंस्पेक्टर से बात हुई इस बारे में, देखो कुछ तहकीकात होगी तो बात सामने आएगी। बस
हिम्मत रखो, दुआ करो और फिक्र बिल्कुल मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आमीन सुमा। मतीन भाई की तबीयत कैसी है? वो भी बेहतर है, पहले से बहुत अच्छी हालत है, होश में भी आ गए। अच्छा, फिर तफसील से बात बाद में करते हैं, ठीक है? ओके ओके। सो कैसा लगा आपको साइड ऑफिस? अमेजिंग। बाबा का ख्याल आपके बारे में बिल्कुल ठीक था। आप अपने काम को लेके वाकई पैशनेट हैं। और आपका? मेरे लिए तो आपका ख्याल ज़्यादा मैटर करता है। फैसल, मैंने आपको बताया था ना। जानता हूँ कि आप किसी और को पसंद करती हैं, लेकिन किसी को पसंद करने का मतलब ये तो नहीं कि किसी दूसरे को मौका ना दिया जाए। किरण बेटा, मुझे मेरी तन्नों की बात फिक्र है। पता नहीं कहाँ और किस हाल में होगी वो। अंकल, आप परेशान मत हो, तंजीला मिल जाएगी, और वो भी बहुत जल्द। आप तो बस दुआ करें कि वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मेरा रुआ उसके लिए दुआ करता है। मेरी जितनी सांस बाकी है उसके बदले मुझे उससे मिला दे, उससे मिला दे। इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी तंजीला मिल जाएगी। नौरीन, तुम यहाँ खड़ी हो, तुम्हारे अब्बा अंदर अकेले हो। अकेले नहीं है अब्बा, आ गई है उनकी चहेती की दोस्त। कौन? किरण। खैर, इस वक्त इसको छोड़ो, मुझे तुम्हारे अब्बा की फिक्र खाई जा रही है। तुम ऐसा करो, घर चली जाओ, घर पर बिलाल और अम्मा अकेले हैं। नहीं अम्मी, मैं अब्बा को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम जिद मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे अब्बा के पास। बिलाल छोटा है, घर पर परेशान हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाती हूँ। वैसे भी उस किरण को देख के मुझे उस तन्नों की याद आ गई। लेकिन आप अब्बा का हालचाल मुझे फोन पर बताती रहिएगा। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं फोन करती रहूंगी, लेकिन तुम जाओ घर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आपको तो इन पलों की आस थी, उम्मीद थी कि ये पल कभी ना कभी आएंगे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान भी हो सकती है। हेलो, हाफिज, तंजीला का कुछ पता चला? नहीं, अभी नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अल्लाह करे वो जहाँ भी हो खैरियत से हो। मतीन अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गई थी। बहुत परेशान है वो तंजीला को लेकर। तंजीला के सपने से उन्हें हार्ट अटैक आया था। मैं और बाबा रात भर वहीं थे हॉस्पिटल में। मैं अभी ऑफिस आया हूँ, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मतीन साहब खतरे से बाहर है। जानती हूँ इस मुश्किल वक्त में उन्हें आपकी ज़रूरत है, और डॉक्टर बता रहे थे कि तंजीला की परेशानी उनके लिए खतरे का बायस हो सकती है।
तुम बस दुआ करो किरण, तंजीला को जल्द से जल्द पता चल जाए। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हनी, अम्मी फोन नहीं उठा रही, पता नहीं अब्बा की तबीयत कैसी होगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। ये बच्चे फिक्र ना कर, अब्बा की तबीयत ठीक होगी इंशाल्लाह ताला। और टेलीफोन कर लेना जाके, क्या करेगी, अम्मा से बात कर ले। नानी इतनी बार तो कर चुकी हूँ, कॉल मिल नहीं रही। दोबारा मिला, लग जाएगी अब, मिला। हेलो हेलो नौरीन, अम्मी कहाँ हैं आप? मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ और आपने खुद भी कोई फोन नहीं किया। अरे बेटा कैसे बात करती, फोन की बैटरी ऑफ हो गई थी, किसी से यहीं से चार्जर लेके उसे चार्ज किया तो बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब्बा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उस तन्नों की वजह से अब्बा की आज ये हालत हो गई है। ठीक कह रही हो बेटा, पता नहीं कहाँ दफा हो गई है, मुझे तो लगता है किसी के साथ भाग गई है। मैं तो कहती हूँ मर मरा जाए, कभी वापस ना आए, हमारी जान छूटे इस लड़की से। मनूस ने पता नहीं क्या क्या दिन दिखा दिए हमें। और वो बाप बेटा पुलिस को लेकर चक्कर लगा रहे हैं यहाँ उस मनहूस को ढूंढने के लिए। अच्छा नौरीन, बाद में बात करूंगी, तुम्हारे अब्बा को भी जरा देख लो। खुदा हाफिज। इतनी कोशिशों के बाद मैंने उसको हासिल किया था और फिर ये सब कुछ। तुम तन्नों की वजह से गमगीन हो, तुम्हें दुख है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं आते कि तुम खाना पीना छोड़ दो, अपनी जान पे बना लो। यस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अच्छा किया उस्मान आ गए। देखो इसने रात को भी खाना नहीं खाया और अब भी कह रहा है इसको भूख नहीं है। खाना लग गया है, मैं भिजवाती हूँ, तुम खुद भी खाओ और इसको भी खिलाओ। जी आंटी। कम ऑन, गुड बॉय। क्या हो गया आतिफ, संभालो खुद को, हिम्मत से काम लो। तुम तो इतने कमजोर कभी भी नहीं थे। मोहब्बत इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। लेकिन मोहब्बत की शिद्दत, उसकी सच्चाई कभी कभी इंसान को उसकी मोहब्बत के लिए बहुत कमजोर भी बना देती है। क्योंकि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी मोहब्बत को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं मेरी तंजीला किस परेशानी में होगी। तुम्हारी इसी मोहब्बत के लिए तो कह रहा हूं, हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आतिर, तुमने उस दिन तंजीला को मोबाइल दिया था ना, उस नंबर पर ट्राई करो। हाँ किया था, पहले तो बेल जा रही थी, उसके बाद उसका फोन ऑफ आ रहा था। पता नहीं वो किस हाल में होगी, कैसी होगी, कहीं उस इंसान ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। उस्मान, मैं जब जब सोचता हूँ मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है।
मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जान से मार दूंगा उस इंसान को। आतिर, पुलिस उसे ढूंढ रही है, जल्द पता चल जाएगा उसका। सब मेरी गलती है। कैसी बातें कर रहे हो आतिर? हिम्मत से काम लो। अंकल को और मतीन साहब को तुम्हारी जरूरत है। तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो फिर उनका क्या होगा? चलो जाके मुंह हाथ धो। शक्ल देखी है अपनी तुमने? अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए सही। आंटी से तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखी जाती। चलो चलो हाथ में धो, चलो। ये घर सरवर का है ना? कहाँ है वो? जी मालूम नहीं। मालूम नहीं? क्या मतलब? जी वो घर बेचकर चले गए हैं। कहाँ गए? ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। ये कब की बात? यही कोई 2 दिन पहले की बात है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रफीक साहब, उस आदमी को तो हमने ट्रेस कर लिया था, मगर जब हमने उसके घर पर छापा मारा तो पता चला 2 रोज कबल ही वो अपना घर बेचकर कहीं चला गया। उसके इस इकदाम से लगता ये है कि इस सारी वारदात का सुरगना वही है। उसके काम कारोबार का कुछ पता चला? जी हाँ, उसकी एक दुकान है, मगर वो कई रोज से बंद है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे आदमी हर वक्त वहां सफेद कपड़ों में मौजूद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, तंजीला के सेल फोन से भी तो कुछ राग मिल सकता है ना? मगर मुझे तो ये पता चला कि तंजीला के पास कोई सेल फोन है ही नहीं। उसकी ममानी ने मुझे बताया था अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए। उसकी ममानी कोई नहीं है। आखिर ने एक सेल फोन तंजीला को गिफ्ट किया था। ठीक है रफीक साहब, आप ऐसा करें कि वो सेल नंबर मुझे दे दें। जैसे ही वो फोन ऑन किया जाएगा तो वो ट्रेस हो जाएगा और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। तो नंबर का मुझे तो नहीं है, आतिर से कहता हूँ आप उसका नंबर देता है। ओके। मैंने अपने कानों से पुलिस वालों को ये कहते हुए सुना है कि इसके घर पर और दुकान पर नजर रख। अब बस तू 2 दिन तक अपनी दुकान पर मत जाना, जब तक कि तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता। और एक बार तुम्हारा तंजीला से निकाह हो गया ना, तो फिर किसी का बाप भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन क्यों ना मैं आज ही तन्नों से निकाह कर लूं? 2 दिन का इंतजार क्यों करूं? यार सरवर, 2 दिन का इंतजार तो करना पड़ेगा। जिस मौलवी ने निकाह पढ़ाना था वो अपने गांव चला गया, वो कल या परसों वापस आएगा, तभी निकाह होगा। इस मौलवी को भी अभी गांव जाना था। इसके चक्कर में अगर पुलिस नए घर पहुंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे और हवालात की हवा अलग खानी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा मेरे यार, बस तू 2 दिन जरा एहतियात से काम ले और तंजीला से मिलने उसके घर बिल्कुल मत जाना। क्यों? समझा कर मेरे यार सरवर, तंजीला का अब जिस घर में रिश्ता हुआ है ना, वो बहुत बड़े लोग हैं और ये पुलिस तुझे कुत्तों की तरह जगह जगह ढूंढ रही है।